वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले से लेके 20,000 रुपए महीने कमाने वाले तक के लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करता है एंड द लास्ट पॉइंट इज क्या वो खुश है या नहीं। और इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि मंडे को 3 लोगों ने अपना दिन स्टार्ट किया। एक जो था वो बिल्कुल फ्रेशर्स, अभी अपना ITI का मैकेनिकल कोर्स कंप्लीट करके जस्ट अहमदाबाद गया अपना काम शुरू करने के लिए। 20,000 रुपए महीने सैलरी पे, यानी कि साल के कुछ 2,40,000 रुपए। दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि अच्छी सी पढ़ाई लिखाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स वगैरह करके अपना एक जगह काम कर रहा है एंड उसकी जो सैलरी है महीने की 60,000 रुपए है, यानी कि साल के कुछ 7,20,000 रुपए, यानी कि वो अपने लाइफ को सेट समझता है। और उसी के तीसरी तरफ एक आदमी है जो कि अच्छी खासी पढ़ाई करके 10 लाख रुपए की जॉब गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पा गया, यानी कि ये कुछ साल के 1,20,00,000 रुपए। लोग इसकी भी लाइफ समझते हैं कि बिल्कुल सेट है। तो आइए बात करते हैं कैसे एक्सपेंसेस होते हैं इनके, क्या क्या होता है। मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने खुद नहीं किया बट मेरे रिलेटिव इन कैटेगरीज में आते हैं। मैं उनसे पर्सनली क्वेश्चन किया बट मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं उतना बड़ा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने 20,000 रुपए वाले इंसान से। लेट सपोज कि उस इंसान का नाम रमेश है एंड रमेश ने अभी जल्द अपना ITI वाला मैकेनिकल कोर्स कंप्लीट करके अहमदाबाद शिफ्ट हुआ है। वो वहाँ पे एक रूम तलाश किया, उसको रूम मिल गया और उस रूम का एवरेज रेंट 7,000 रुपए महीने एंड इससे कम का अहमदाबाद में कहीं भी रूम या फिर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी शेयर्ड कमरा नहीं, सिर्फ एक बेड, वहाँ पे एक फैन और कोई वाईफाई नहीं। एंड उसने लेट सपोज की मारुति कंपनी ज्वाइन की क्योंकि अहमदाबाद में उसी कंपनी का बहुत ही ज्यादा क्रेज है एंड वहाँ पे वो जॉब करता है। तो मान लेते हैं कि रमेश की जॉब लगी है 9 बजे से लेके 5 बजे तक की एंड इसके बाद वो अपने काम पे गया। काम पे जाने के लिए उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो वो अपनी बाइक लेके जाए। वो घर से करीबन 1000 किलोमीटर दूर गया है तो बाइक लेके जाना है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो वहां पे वो काम पे जाने के लिए लेगा ऑटो, जिसका लोकल किराया होता है करीबन 5 रुपए पर किलोमीटर। लेट सपोज की जो उसकी वर्किंग साइट है 10 किलोमीटर दूर है, ऑटो का एक दिन का किराया 5 रुपए पर किलोमीटर होता है अहमदाबाद। मैंने ये अभी चेक किया है। उसके बाद वो रूम से निकला अपने वर्किंग साइट पे जाने के लिए, यानी कि तकरीबन 50 रुपए एंड वहां से वो वापस भी आया 50 रुपए, यानी कि 100 रुपए दिन का किराया लेके चलेंगे हम। और ये होते हैं करीबन 3,000 रुपए महीने, यानी कि रूम के रेंट के साथ 3,000 रुपए उसका महीने का किराया। मैं अभी सबसे कम की बात कर रहा हूँ। बाई चांस उसको जल्दी पहुंचना हो और ऑटो की जगह एक आध बार कैब करना पड़ जाए, वही किराया एक दिन का 200 रुपए भी हो सकता है। और बढ़ते फ्यूल प्राइस के साथ किराया और भी बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद वो अपने काम पे तो कुछ खाएगा नहीं, तो वो निकला अपने काम पे से बाहर एंड उसने देखा कि सामने चाय की दुकान है। उसने चाय ले ली एंड वो चाय तकरीबन 15 रुपए की एक पड़ेगी एंड दैट्स इट। उसका वर्किंग डे खत्म हुआ एंड वो वापस घर आया। घर लौटते समय वो अपने लिए सब्जी लेगा। सब्जी का कुछ पैसा हुआ तकरीबन 50 रुपए और वो सब्जी रोज लेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं लेगा, एक दिन खाली पेट रहेगा। 50 की सब्जी लिया, 15 की चाय लिया, यानी कि 75 रुपीज अ डे, रेगुलर बेसिक सा खर्चा। तो आओ यार कैलकुलेट करते हैं उसके पूरे एक्सपेंस को, मंथली वाइज भी एंड डेली वाइज भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले महीने के उसके रूम का रेंट जो कि 6,000 रुपए। इसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट का रेंट यानी कि 100 रुपए दिन के, यानी कि करीबन 3,000 रुपए। इसके बाद सब्जियां करीबन 100 रुपए, यानी कि फिर से 3,000 रुपए, यानी कि उसने 6,000 रुपए रेंट भरा। 6,000 रुपए एक्सटर्नल चीजें जिसमें कि ऑटो का रेंट, जिसमें कि सब्जियां, जिसमें कि थोड़े बहुत स्नैक्स ऐड करने के बाद महीने में 12,000 रुपए खर्च कर दिए। अभी और भी चीजें बची हुई हैं जैसे कि गैस जिसपे वो खाना बनाएगा, करीबन 500 रुपए महीने, जबकि गैस महंगी आती है बट एक सिलेंडर 2 महीने चलता है। तो यानी कि महीने के 500 रुपए उसके, यानी कि करीबन 12,500 रुपए। उसके बाद उसके महीने का स्मार्टफोन का बिल यानी कि करीबन 350 रुपए, ये करीबन होते हैं 12,850 रुपए। ये है उसका कंप्लीट महीने का एक्सपेंस एंड उसने अभी कितना सेव किया आइए चेक करते हैं। और ये सारा चीजें कैलकुलेट करने के बाद इसने महीने का सेव किया 7,150 रुपए। ये अभी वो एक्सपेंस है जिसमें इसको कोई झटके नहीं लगे
गए, बिल्कुल स्मूथ लाइफ है। बाई चांस महीने में एक आध झटके लग गए, जैसे कि वो काम करता है ऐसी इंडस्ट्रियल एरियाज में, फोन गिर गया, स्क्रीन टूट गई, एवरेज स्क्रीन की रिप्लेसमेंट होती है करीबन 2000 रुपए, झटके लग गए उसको महीने के, उसके पास करीबन 4000 रुपए बचेंगे। ये उसका मंथली बजट बनेगा, उसमें से वो कुछ पैसे सेव करेगा, कुछ पैसे घर भेजेगा, कुछ पैसे इसी में से फ्यूचर के लिए एफडी करेगा। इसके पास बचा क्या कि ये अपने शौक कंप्लीट करे, एंड दैट वाज सैडली 0 रुपीज। तो ये है एक एवरेज इंडियन सैलरी, और अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है तो कंग्रेचुलेशंस, आप इंडिया के टॉप 20% लोगों में आते हो। बट क्या आप खुश हो? इसका जवाब आप नीचे कमेंट में देना। तो बढ़ते हैं अभी आगे। लेट्स सपोज शिवम इज द पर्सन हु डन हिज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स एंड गॉट 60,000 रुपीज जॉब अ मंथ इन बैंगलोर, एंड उसने अभी शिफ्टिंग चालू की है। उसने एक एवरेज कमरा देखा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल नीचे, क्योंकि वो बंदा 60,000 रुपए महीने कमा रहा है। बैंगलोर में एवरेज रूम 14,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए 1 BHK रूम तक के प्राइजेस हैं। अगर आप 2 BHK एक्सपेंस करते हो तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी 60,000 रुपीज अ मंथ जॉब पे। लेट्स सपोज उसने एक रूम लिया जिसकी मंथली एक्सपेंस आएगा 17,000 रुपए, एंड ये बाबू साहब अब खुद से खाना नहीं बनाएंगे, ये रखेंगे एक मेड या फिर लेंगे टिफिन। ये कॉस्ट करेगी बैंगलोर जैसे रीजन में करीबन 5,000 रुपए, एंड ये हुआ करीब 22,000 रुपए महीने सिर्फ खाना और रहना। अभी मैं ट्रैवल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसके पास अभी भी अपना खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एज यूजुअल कैब करेगा, एंड आई एम श्योर कि वो कैब ही करेगा क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी में जाएगा, वहां पे ऑटो से जाना इज यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये भाई साहब करेंगे एक कैब जिसका 10 किलोमीटर का चार्ज तकरीब 450 रुपए से 500-550 रुपए तक जाएगा। हम मान लेते हैं कि वो 5 किलोमीटर मेट्रो से जाएगा एंड 5 किलोमीटर कैब करेगा। 5 किलोमीटर कैब करने का भी 200 रुपए दिन के लगते हैं, वो उससे सिर्फ जाएगा ही नहीं आएगा भी। तो ये अराउंड कॉस्ट किया दिन का 400 रुपए, महीने का 12,000 रुपए। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। किसी की ये सैलरी भी होती है एंड किसी का सिर्फ महीने का इतने का ट्रैवल होता है। अभी हम जब बढ़ेंगे 10 लाख रुपए पर मंथ वाले आदमी पे तो आपको मजा आएगा। एंड अभी गाइस बढ़ते हैं आगे। वो 5 किलोमीटर मेट्रो से गया, 5 किलोमीटर के लिए उसने कैब करी एंड वो उसको कॉस्ट की 200 रुपए अप एंड 200 रुपए डाउन। तो ये हुआ अभी महीने का सिर्फ खाना, रहना और ट्रैवल करना। इसकी हाफ ऑफ द सैलरी में बस यही चीजें शिफ्ट करती हैं, सिर्फ खाना, रहना और ट्रैवल। अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड नहीं करी है, जैसे कि कैफेज, पार्टीज एंड सबसे मेन EMI। आई एम श्योर कि उसका कोई एक मेल या तो फीमेल फ्रेंड होगा ही होगा, एंड ऑफिस से निकलने के बाद वो उसके साथ घूमने जाएगा या फिर कैफे पे जाएगा, एंड वहां पे वो कुछ बहुत चीजें खाएगा पिएगा, एंड दैट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंस। वहां का एवरेज बिल भी भाई 750-800 रुपए तक बनता है। वो हफ्ते में 2 से 3 दिन जाएगा। लेट्स सपोज कि 2 दिन गया एंड महीने में होते हैं 4 हफ्ते एंड 2 दिन के हिसाब से 8 दिन, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा चीजें, दैट वाज EMI। वो अपने कंपनी में है एंड वहां के सारे एम्प्लॉयज के पास एक बढ़िया ब्रांडेड फोन, आईफोन, सैमसंग या फिर कोई बढ़िया कंपनी का फोन है, एंड मान लेते हैं कि उसने iPhone 17 परचेस किया एंड दैट कॉस्ट अराउंड 70,000 रुपीज, एंड उसने ये फोन लिया है EMI पे। उसकी EMI मंथली बनेगी अराउंड 4,000 रुपीज, एंड एज यू नो कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको चाहिए एक बढ़िया लैपटॉप लाइक मैकबुक, और ये अराउंड उसको पड़ेगा मोर देन 1 लाख और लेस देन 1 लाख। तो मान लेते हैं कि उसने एक एवरेज मैकबुक परचेस किया एंड दैट कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज, एंड उसकी मंथली EMI बनेगी 5,000 रुपीज अ मंथ। इस चीजों के बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी बची, आइए कैलकुलेट करते हैं। सो ऑल राइट गाइज, मैंने इसका महीने का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया है एंड दैट वाज 43,600 रुपीज अ मंथ, जिसमें कि इसका 22,000 रुपए रूम प्लस मेड, 6,400 रुपीज पार्टीज एंड कैफे वगैरह, 4,000 रुपीज आईफोन की EMI, 5,000 रुपीज लैपटॉप की EMI, और ये एक ऑफिस में बैठ के काम करने वाला एम्प्लॉय है तो इसको भाई फिटनेस के लिए भी जिम वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जिम की कॉस्ट 1,200 रुपए मंथ एंड डाइट 5,000 रुपीज अ मंथ। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद दैट वाज द 43,600 रुपीज अ मंथ। ये इसका वो एक्सपेंस है जिसमें कि इसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी कि आईफोन का EMI भी कट रहा है, लैपटॉप का EMI भी कट रहा, महीने का रूम भी कट रहा, बिना किसी झटके के। झटके इन द सेंस कि उसकी तबीयत बिगड़ गई एंड हॉस्पिटल का बिल एज यू नो एक बढ़िया शहर का, एंड मान लेते हैं रफली 5,000 रुपीज अ मंथ उसकी हॉस्पिटल बिल, जैसे कि नॉर्मल सर दर्द की दवा एंड नॉर्मल जुकाम बुखार एंड एक आध
बॉटल वाटल सब ले देके मंथली एक्सपेंस 5000 रुपीज हॉस्पिटल का, इसमें हम ऐड करेंगे एट दैट कॉस्ट अराउंड 48,600 रुपीज अ मंथ। तो रफली मान लेते हैं कि इसने 48,000 रुपीज खर्च कर दिए महीने के, एंड इसने अभी सेव किया 60,000 रुपीज सैलरी में से करीब 12,000 रुपए, एंड दैट वाज हिज सेविंग। अगर आपको भी लगता है कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो जो आपको सही लगता है वो कमेंट करना। मैं खुद इस जॉब में नहीं हूँ, मेरे रिलेटिव एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इस लाइन में हैं, मैं उनसे एक्सपीरियंस लेके मैं ये चीजें बता पा रहा हूँ। तो 60,000 रुपए महीने कमाने वाले ने महीने के सेव किए 12,000 रुपए बेसिक से झटके एंड एक स्मूथ लाइफ के बाद। एंड क्या ये इसमें खुश है या नहीं, तो ये कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। और अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आदमी की तरफ जिसकी मंथली सैलरी है 10 लाख रुपए एक महीने का। मान लेते हैं मोहित इज द पर्सन हु लिव इन बैंगलोर एंड गॉट 10 लाख रुपीज अ मंथ जॉब इन गूगल, क्योंकि भाई 10 लाख रुपीज अ मंथ जॉब देना ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियों की बस की बात है। एवरेज कंपनियां 10 लाख रुपए अ मंथ बहुत रेयरली देती होंगी। मान लेते हैं मोहित एक बढ़िया घर से बिलोंग करता है एंड वो बैंगलोर में रहता है एंड उसकी जॉब गूगल जैसी कंपनी में लगी है। अभी मोहित को कोई भी रेंट या फिर किसी भी चीज की झंझट नहीं है। वो लिया है एक फ्लैट दैट कॉस्ट 2 करोड़ रुपीज फॉर 4 BHK। ही लिव विद हिज फैमिली, नॉट कि वो घर से बाहर जाके अपना कमा रहा है, ये वो नहीं, वो अपने फैमिली के साथ सर्वाइव कर रहा है। उसके फ्लैट में उसके मॉम डैड का सेपरेट रूम है, उसका सेपरेट रूम है, एंड दैट वाज अ गेस्ट हाउस एंड समथिंग वाज अ स्टूडियो टाइप रूम जिसमें वो शूटिंग वगैरह करेगा। तो स्टार्ट करते हैं उसकी चीजें कैलकुलेट करना। तो लेट्स कंटिन्यू। अभी मोहित ने एक फ्लैट लिया है जिसका कॉस्ट है 2 करोड़ रुपीज। अभी इसने ये फ्लैट लिया है 8.5% इंटरेस्ट रेट के साथ एंड दैट फॉर 20 ईयर्स, एंड इसका मंथली EMI पड़ेगा 1,73,000 रुपीज अ मंथ, यानी कि राउंड फिगर में 2 लाख रुपए एक महीने का सिर्फ EMI फ्लैट का। ये भाई अच्छे अच्छे लोगों की सैलरी होती है इतनी, एंड ये फ्लैट की EMI भर रहा है। अभी बढ़ते हैं इसके मंथली एक्सपेंस की तरफ, एंड इसने रखा एक मेड जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल होती है जिसकी सैलरी है अराउंड 50,000 रुपीज अ मंथ। ये सैलरी सिर्फ उसकी मेड की है जो कि अकेले काम करती है, एंड इसने रखा है साथ में एक मास्टर शेफ जिसकी सैलरी है अराउंड 50,000 रुपीज अ मंथ। हाई प्रोफाइल मास्टर शेफ की सैलरी इतनी रखना दैट वाज द कॉमन थिंग। इसने अभी 2 लाख रुपए महीने की EMI भरी फ्लैट की, साथ में इसने 1 लाख रुपए भरे मेड और मास्टर शेफ के। इसके बाद 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा मैंने रखा कांच साफ करने वाले का जो कि महीने का आता है। एंड अभी इसके पास एक पर्सनल कार है जो कि एक बढ़िया 5 स्टार लग्जरी कार है, एंड दैट कार वाज अ फॉर्च्यूनर जिसकी महीने की EMI 35,000 रुपीज अ मंथ है। अभी मैंने बस इसका फ्लैट में रहने का EMIs एंड ऑल द स्टफ लेके 3.5 लाख रुपए मैंने कैलकुलेट किया है, बट ये बहुत ही ज्यादा हो सकता है। इसके बाद बिजली का बिल, इसके घर में AC वगैरह है, इसके घर में और भी चीजें हैं, बिल अराउंड 10,000 रुपीज अ मंथ। इसके बाद हम पेट्रोल का भी खर्च रख लेते हैं जो कि अपने कार वार से आएगा जाएगा, दैट कॉस्ट अराउंड 15,000 रुपीज अ मंथ पेट्रोल का एक्सपेंस। अब आते हैं इसके बच्चों के बारे में। इसके बच्चे पढ़ते होंगे बढ़िया से इंटरनेशनल स्कूल में, दैट कॉस्ट अराउंड 25,000 रुपीज अ मंथ। ये भी इसके एक एक्सपेंस में आता है, एंड ऑल प्रोजेक्ट वगैरह लेके अराउंड 35,000 रुपीज अ मंथ जिसकी सिर्फ फीस है स्कूल की। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, एंड अभी हमारा जो इसके मंथली का बजट यानी कि जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 3,85,000 रुपीज। इस तरीके से एक एवरेज 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले आदमी का भी मंथली एक्सपेंस 6 से 7 लाख रुपए महीने का होता है। एंड ये अभी वो एक्सपेंस है जो कि वो खर्च करता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ उसके मंथली एक्सपेंस है। एंड ये जो एक्सपेंस होता है वो सैलरी और डिमांड के साथ बढ़ता रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप 10,000 रुपए महीने कमाओ या 10 लाख रुपए महीने कमाओ, फर्क नहीं पड़ता। आपकी 70 to 80% जो सैलरी है वो बस खर्च हो जाएगी सिर्फ आपके एक्सपेंसेस में। ऐसा नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई और भी चीजें। आप खुश हो या नहीं ये मैटर करता है, आपकी 10,000 सैलरी हो या फिर 10 लाख रुपए सैलरी हो, और आपकी सैलरी कितनी है आप ये कमेंट करके बताना, एंड आप खुश हैं या नहीं ये चीजें कंपलसरी लिखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।